चमत्कार बताओ आप अपनी लाइफ में। एक देहरादून का केस है। एक बंदे का डॉग कत्ल था। भाई साहब, मैं पिछले 1 साल से इतना परेशान हूँ कि 20 लाख रुपए का कुत्ता आज बिक गया, कल सुबह जाना है और वही कुत्ता मरेगा। और मरेगा कैसे? जैसे उसकी गर्दन टूट गई है। और ऐसा अब तक 50 कुत्तों के साथ हो चुका है। इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे पीछे की स्पॉटलाइट फड़कने लगी। मैंने उसको सीधे बोला, तुमने तो उस एंटिटी को देखा है, तुम्हारे अंदर भी उसकी एक एनर्जी आ जाती है। तो कि मैं एक टाइम में 2-3 किलो चिकन खा जाता हूँ, और जब वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर। जैसे कि आजकल एक टर्म्स बहुत चल रही है, ब्लैक मैजिक। ये कराते हैं ब्लैक मैजिक। ये एक ने कुछ हमारे परिवार पे करने की कुछ कोशिश की। उसमें कुछ ऐसा था कि जिसमें मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी माँ को मारने की कोशिश की गई है। मैंने हाथ जोड़ के मैंने अपने पितरों से कहा कि आप देखिए जो भी है इंसान। 3 दिन बाद वो इंसान आकर के पैरों में लेट गया कि 3 दिन में जी हमारे एक्सीडेंट हो गए। एक मेरे क्लाइंट है, गुड़गांव में काफ़ी बड़ा शोरूम है उनका। 10-10 फुटी 3 कांच भाग से एकदम से फूट गए। वहाँ पे देखा तो समझ में आ गया कि एक क्रिया होती है किसी के व्यापार को बांधने की, स्तंभन। मैंने कहा एक ऐसा है जी, प्लान बनाओ जी, एक हवन होना है अब आपका। बोले कुछ ज़्यादा सीरियस है। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे मेहमान के साथ है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु तक सीमित नहीं है। ये उन रहस्यों का ज्ञान रखते हैं जहां लॉजिक खत्म होता है और इंट्यूशंस शुरू होती हैं। साइकिक हीलिंग, सुपरनैचुरल प्रेडिक्शंस और कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स जो आपके तन को नहीं मन को भी कपा देंगे। इन्होंने महसूस की है ग्रहों की असली एनर्जी और किया है साइकिक डायमेंशंस का सफर। अगर आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट हर बार नहीं मिलते। और अगर आप Facebook पर हो तो फॉलो करो द रियल वन को, जहां हॉरर, तंत्र और सुपरनैचुरल का असली खेल चालू हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जो आपके विचारों को हिलाकर ही रख देगा। बताइए सर, पैरानॉर्मल है क्या? मतलब मैं चाहता हूं जो बेसिक्स से हम स्टार्ट करें, और जिन लोगों को नहीं पता ना, आज जो लोग पैरानॉर्मल को डेप्थ से और बिल्कुल बेसिक से समझें, ठीक है। मतलब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे नहीं। ये उनके लिए है जो बिल्कुल लोग पता ही नहीं है, 9 to 9 वाले पता ही नहीं है उनको कि स्पिरिचुअल क्या है। जैसे हमारी बात हो रही थी अभी बिहाइंड द कैमरा की सुपरनैचुरल क्या है और पैरानॉर्मल क्या है। ठीक है दीपक जी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? हनुमान चालीसा पढ़ी है जी। उसमें एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या अगर आप देवी कवच कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें लाइन लिखी हुई है, इंसान के पैदा होते ही उसके साथ में देवता, कुल देवता, जल के संबंध से पैदा होने वाले देवता, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, निम्न कोटि के देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियाँ, शाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस। तो ये सभी ना कुछ एंटिटीज डिफाइन की हुई हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब आपने एक वर्ड कहा पैरानॉर्मल, तो यानी कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है वो पैरानॉर्मल है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अगर हम इसको थोड़ा सा और बिल्कुल सनातन की भाषा में बात करें तो हम लोगों ने बड़ा सुना है कि पितृदोष है जी। ठीक है, सही बात है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है तो उसके 3 या 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला, उस पर्सन के पितृ, उस परिवार के पितृ जो हैं वो नाराज हैं। वैसे सर मैंने ऐसा सुना है कि 90% जो केस है ना उसमें पितृदोष ही होता है। मैंने भी ऐसा सुना है। 99% है जी। अच्छा, 99% है। ठीक है। सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जड़ क्या है? पितृ। पितृ भी एक तरह प्रेत ही हो सकते हैं। देखिए, प्रेत एक अलग योनि है, पिशाच एक अलग योनि है। आप 3 तरीके के प्रेत आप समझ सकते हैं इसको, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। 3 ही गुण हैं। हम वास्तु करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहां पे 3 ही गुण, धर्म, दोष आते हैं। सही बात है। ठीक है। तो जो प्रेत हैं वो भी कुछ सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं और तामसिक होते हैं। ठीक है। तो जो तामसिक हो जाते हैं वो पिशाच योनि में चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब जो तामस प्रवृत्ति में जा चुके हैं
उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इन योनि में जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऐसा कहा गया है गरुड़ पुराण में कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है वो सब लोग प्रेत या पिशाच योनि में जाएंगे। ठीक है, यानी कि टाइम से पहले। ठीक है जी। अब उसमें भी क्या होता, कोई अगर आग से जल के मरा है, सांप ने किसी को काट लिया है, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई है, ठीक है, या किसी ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है, और भी भांति भांति के अलग अलग तरीके हैं। तो जब किसी इंसान की डेथ हुई है एक्सीडेंट से, हाँ जी, और एक्सीडेंट में उसके दिमाग में चल रहा था कि उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, तो जब वो प्रेत योनि में या पिशाच योनि में जाएगा तो वो उसके अभी उसकी एक फीलिंग है जो पूरी नहीं हो पाई है, तो उस फीलिंग को पूरी करने के लिए उस योनि में भटकता रहेगा, जो भी उसकी डिजायर है, और वो डिजायर कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक है जी। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई है जिसकी शादी होने वाली थी और उसकी डेथ हो गई, तो अब उसको शारीरिक सुख की एक डिज़ायर है, तो वो अब क्या करेगा, वो दूसरे लोगों में अपनी प्रेजेंस फील कराएगा और उस डिज़ायर को पूरा करेगा। ठीक है, अब उसकी मुक्ति वहाँ से कब होगी, या तो जब उसकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी, या कोई उसको फोर्स आउट करके उसकी योनि बदली जाए। ठीक है, और प्रेत योनि में या पिशाच योनि में डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि कई घरों में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम मतलब बेसिकली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स घर के अंदर क्या क्या मतलब सिम्टम्स क्या है बेसिकली इसके? सबसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, घर में हर बात पे लड़ाई हो जाती है जी, गृह कलेश हो गई। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे नहीं आते, पैसे ही नहीं हो रहे। ठीक है, दरिद्रता। ठीक है, पूरा का पूरा परिवार जो है आपस में टूट गया, मतलब होता है ना कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है जी, लेकिन अब आपस में किसी से बातचीत ही नहीं है, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। आकस्मिक मृत्यु हो जाना लोगों की, मतलब आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर परिवार में कोई 40-50 साल से ऊपर से ज़्यादा जीता ही नहीं है। घर में बच्चे पैदा ना होना, ठीक है, या पैदा हो रहे हैं तो उनकी डेथ हो जाना। ठीक है, केवल लड़कियां पैदा होना, लड़के पैदा ना होना। ओके। आजकल मैं देख रहा हूँ एक अलग प्रकार की समस्या है कि शादी नहीं करना चाहते लोग बड़ी। आपने भी सुना होगा, शादियां ही हो ही नहीं रही हैं, या तो करना नहीं चाहते या हो ही नहीं रही है। अभी जो मेरे को सबसे हाल ही में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना यंगस्टर में, शादियां तो हो रही हैं टिक नहीं रही। तो ये भी एक पितृदोष का ही ये समझ लीजिए प्रॉब्लम है या सिम्टम है। ओके, ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें कि लोग बारी इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करते। आज के समय में हर कोई मेट्रो सिटीज़ में आकर भागना चाहता है। ठीक है, तो जब इंसान अपने परिवार को छोड़ करके किसी मेट्रो सिटीज़ में आ गया तो उसको दौड़ हो गई है पैसे कमाने हैं। तो वो ना तो आज के समय पे सही जब अपने पितरों को याद करना चाहिए या अमावस्या पे कोई तर्पण करना चाहिए, ना तो वो कभी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 50 सालों में ये सारी घटनाएं बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पहले ऐसे कहा जाता था कि मतलब अगर आप देखेंगे शादी के टाइम पे या कोई भी इम्पोर्टेंट काम होगा तो हर परिवार में अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं उन्हें पूजा जाता था, उनकी रिचुअल्स होते थे। उनके अपने तो रिचुअल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए ना। बिल्कुल ऐसा मैं खुद हो गया हूँ। वैसे खैर आपके ऊपर पूरी पितरों की कृपा है जो मुझे दिख रहा था। तो जिस भी इंसान के ऊपर उसके पितरों की कृपा होगी वो राइज करेगा ही करेगा, ये तो फैक्ट है। ठीक है, और जिसके भी पितर उस पर कुपित होंगे वो कुछ भी कर ले वो उसको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। और बेसिक उसका रीज़न जो है वो यही है कि जो लोग रिचुअल्स नहीं करते अपने पितरों के। नहीं, रिचुअल्स की भी बात नहीं है ना। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए। हाँ जी। आप अपने पापा का नाम जानते हैं? हाँ जी। उनके पापा का नाम? हाँ जी। उनके पापा का नाम? नहीं जी। नहीं जानते, मतलब 3 पीढ़ी के नाम पता है आप? हाँ जी। उससे पहले की पीढ़ी की नहीं पता? नहीं, अपने दादा के पापा का नाम हाँ मैं जानता हूँ। उनके पापा का? उनके पापा का नहीं जानता। ठीक है, आपके घर में किसी की सडन डेथ हुई है? एक्सीडेंट से हुई हो, सुसाइड हुआ हो, आज तक नहीं। आपको कितनी पीढ़ियों का पता है?
3-4 पीढ़ियों का। 4 पीढ़ियों का। अबॉर्शंस हुए हैं। हाँ, बहुत। अबॉर्शंस जो हैं वो भी अगेन एक पितृदोष की श्रेणी में या पितरों की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली 71 पीढ़ियों तक देखना होता है। इंसान को चौथी पीढ़ी के नाम ही नहीं पता होते। 71 पीढ़ी। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जो श्राद्ध दिया जाता है ना, वो बाबा का श्राद्ध भी नाती डाल रहा होता है और पर बाबा का भी डाल रहा होता है। तो श्राद्ध क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक्चुअली आत्मा को इतना टाइम लगता है ट्रैवल करने में अलग अलग लोकों में। ठीक है। ठीक है। तो अब सिनेरियो ये है कि हम सब लोग जो हैं जेनजी हो गए हैं, एक आजकल टर्म है। तो जेनजी हो गए हैं तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी वैसी दिखती हैं। ठीक है। अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में पूरे रिचुअल्स हैं आज भी, और वो लोग फॉलो करते हैं। हैलोवीन पूरा डे मनाते हैं, वो सब कुछ किया जाता है वहाँ पे भी। हमारे यहाँ पे पितृपक्ष है, लेकिन कितने ही लोग हैं पितृपक्ष में जो अपने पिताजी के लिए या दादाजी के लिए एक अच्छे ब्राह्मण को ढंग से खाना भी खिलाते होंगे? मुझे नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले तो ये भी नहीं पता होता कि क्या उनके पितृ हकीकत में अच्छी योनि में है या नहीं है, कहीं वो पिशाच योनि में तो नहीं है। सबसे पहले तो आप ये भी तो आपको पता हो कि वो आपको सही में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या आपकी रुकावटें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि अभी मैं एक केस बताता हूँ मैं आपको। चलिए, ये केस है आपका लगभग 1.5 साल पुराना। ओके। दिवाली आपको पता है, दिवाली हम सब मनाते हैं। एक परिवार काफ़ी मतलब मेरे क्लोज हैं, क्लाइंट्स ही हैं मेरे। ओके। दिवाली पे बैठ के पूजन किया जा रहा है। ठीक है। दिया जलाया गया। ठीक है जी। दिया जलाने के बाद हम फूल डालते हैं। हाँ। फूल डाले गए और दिया बुझ गया। उन्होंने सोचा कि आई गई बात है, कोई बात नहीं, सही बात है। हाँ, हर नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल होगी। उन्होंने फिर से जलाया, अपनी पूजा प्रारंभ की। पूजा हो गई। पूजा में अलग अलग तरीके के विघ्न आने लगे अपने आप ही, कि आरती भूल गए, कि क्या करना है, कैसे पूजन करना है वो भी भूल गए। अब वैसे भी आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों को आती नहीं है पूजा करना। बोले चलो जी कैसे भी कर लो, हमें तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को प्रसन्न करना है, और भगवान तो सबसे प्रसन्न होते ही हैं, कोई बात नहीं जी। ठीक है। जैसे जैसे पूजा हो गई, अब पटाखे चलाने का टाइम हुआ। पटाखे जब चलाए गए तो उस घर की जो बड़ी बहू थी उसकी चुनरी में आग लग गई। पटाखे आके गिरा, उसकी चुनरी में आग लग गई। ठीक है। आधे घंटे बाद में उनके घर में एक मैं और हमारे एक जानकार वहाँ पहुँचे, नॉर्मल मिलने बुलाया गया था, पास में ही रहते हैं। तो उनकी जो वो जो लेडी थी, बड़ी बहू थी, वो पानी लेके आई, चाय भी लेके आई। अच्छा, उसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो साथ में थे वो भी आपकी तरह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे। ओके। उन्हें कुछ फील हुआ, एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी हो ही चुका है माँ और महादेव की कृपा से। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला कि एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गा करके सुनाया जाए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। ओके। अरे गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते। तो वो जो है वो महिषासुर का स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है। हाँ। बेसिकली कुछ स्तोत्र हैं ऐसे जो ना जब चलाते हैं या उनको गाया जाए या उनका पढ़ा जाए तो ऊर्जा पैदा करते हैं। हाँ। और वो एक ऐसी ऊर्जा होती है, सात्विक ऊर्जा, जिससे किसी भी पैरानॉर्मल या किसी भी पिशाच को या प्रेत को प्रॉब्लम होती है, किसी भी तामस चीज़ को प्रॉब्लम होती है। समझ गया। तो जब वो किया गया तो थोड़ा सा वो जो उनकी बड़ी बहू थी उसको हल्के फुल्के, मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि बैठे बैठे झील लगी। हाँ, ठीक है ठीक है। और एकदम से बहुत जोर से चीखी। तो समझ तो गए थे कि क्या मामला है। अब उनके घर वाले एकदम से टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया जी। मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपके घर में जब पूजा हुई थी तो दिया बुझा था क्या? बोले हाँ जी बुझा था। चलिए ठीक है। तो मैंने बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, इसका आप इलाज करा लीजिए। अब होता क्या है कि जब आप किसी के ज़्यादा करीबी हो तो ज़्यादा खुल करके आप बोल नहीं सकते कि भाई सामने वाला बुरा मान जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार आपका तो ये प्रोफेशन है, तो हो सकता है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल बात सही है। हम लोग आ गए,
लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से कॉल आया उनका। बोले जी हम परेशान हो चुके हैं, 4 लोगों को दिखा चुके हैं, लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारा मार्गदर्शन करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आपके घर के जो पितृ हैं वो इस समय आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो रुष्ट है। वो आपसे रुष्ट है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। जब दरअसल होता क्या है, दिवाली और होली के समय पे कई सारी जो निम्न स्तर की एंटिटीज़ होती हैं वो विचरण कर रही होती हैं। अगर आपके पितृ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसी एंटिटीज़ अगर आप अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो आपको पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उस स्त्री के साथ में हुआ था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अनुष्ठान कराए, आज वो परिवार बिल्कुल ठीक है। जैसे महादेव का एक अनुष्ठान किया गया वहाँ पे, उनके पितरों को शांति के लिए एक पूजा कराई गई, स्थान वगैरह दिया गया, अब चीज़ें ठीक थी। कितने दिन का प्रोसेस होता है क्या इसके अंदर? देखिए डिपेंड करता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है। कभी कभी तो एक छोटे से अनुष्ठान में भी काम हो जाता है 3 दिन के में, और कभी कभी आपको 15 दिन भी लगाने पड़ते हैं। डिपेंड करता है ना कि आपको कितनी जल्दी वो उसका पता चला है। लेट सपोज कोई प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी शक्ति कितनी है, लेकिन वही जब बड़ा हो गया, वो बच्चा 20 साल 25 साल का बिल्कुल एक जवान है, तो उसकी शक्ति कितनी है। बिल्कुल तो सही बात कोई है। भी एक इशू, कोई भी एक प्रॉब्लम शुरू कब हुई है, सबसे पहले वो चीज़ आती है। क्योंकि किसी भी एनर्जी को किसी के ऊपर भी आधिपत्य करने के लिए समय लगता है, तो वो समय कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना समय लगेगा, ये है। और अगेन अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, हाँ जी, ठीक है, अगर आपके पितृ स्ट्रांग हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो वैसे ही कुछ नहीं होने देते, कभी कभी कुछ नहीं होने देते। मतलब बाहर की भी जो प्रेत बाधा है, अगर ऐसा कुछ है, वो प्रोटेक्शन कर देते हैं पितृ अगर स्ट्रांग है तो। एक चीज समझिए, मेरे पितृ आपके लिए तो प्रेत है ना, बिल्कुल सही बात है। और आपके पितृ मेरे लिए प्रेत है, हाँ, लेकिन मेरे पितृ मेरे को तो ब्लेसिंग्स देंगे ही ना, मेरे बाबा तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे ही ना। अब जैसे मेरे जो बाबा हैं वो 10 महाविद्याओं की साधना करते थे, ठीक है, तो वैसे भी कोई अगर प्रेत अगर कोशिश करता है तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे तक तो बहुत बाद में पहुंचेगा, पहले मेरे पितृ हैं ना मेरे को बचाने वाले। सेम आपके साथ में भी है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आनी है तो हमसे पहले तो वो निपटाएंगे, फिर आपके इष्ट हैं। और जनरली आप देखेंगे कि मोस्टली घरों में जैसे कुल देवता होते हैं, जैसे जिनकी पूजा आपके बाबा करते होंगे, वही उन्हीं पर्टिकुलर भगवान की पूजा आपके पापा भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी करने लगोगे। होता है ना ये चीज़, ऐसा ही है। मोस्टली जो भी सनातन में जो लोग आज भी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से हैं, वो करते हैं, तो एक एनर्जी अपने आप डेवलप होती है, पितरों को शक्ति मिलती रहती है। अगर पितर आपके देवता हैं तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, अगर वही पितर आपके पिशाच हैं तो आपको प्रॉब्लम करेंगे, सिंपल सीधी बात है। आप ये समझ लीजिए, पैरानॉर्मल तो इंग्लिश टर्म हो गई, ये पितृ पीड़ा है, असल समस्या तो ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, इंद्रजाल में भी इस चीज़ का पितृ दोष का बहुत बड़ा एक चीज़ है। वो दिखाया गया है कि लोगों की जिंदगी में पितृ ही अपने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। आप सोच नहीं सकते जी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं मैंने, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं। होता क्या है, एक पिशाच योनि में अगर कोई आ गया है, अच्छा आपने, खैर आप तो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या आपने ये भी सुना है कि कभी किसी एक स्त्री को या लेडीज़ को या लड़कियों को ऐसा फील हो रहा है कि वो सो रही हैं तो कोई उनके संग संबंध बना रहा है? सुना है आपने? मैं रोज़ ऐसे केस सुनता हूँ, रोज़। ठीक है, तो आप भरोसा करेंगे कि आज से 5वीं या 6ठी पीढ़ी पहले कोई एक 18 साल की उम्र में एक लड़के की डेथ हुई थी, ठीक है, और वो अपने ही कुल में किसी एक लड़की के संग संबंध बना रहा होगा। अच्छा, हाँ, होता है ये। तो अब आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो ये समझोगे यार ये कोई कौन है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके ही कुल के जो पितरों में, अब अगेन समझना पड़ेगा इस चीज़ को, जब मैं पितृ कह रहा हूँ तो पितृ यानी कि जो अभी आपके
सात्विक हैं, ठीक है। ठीक है। और जो पिशाच योनि में है वो वो आपके तामसिक। पित्र होते हुए भी तामसिक आपके है। पित्र नहीं है, अभी वो तामसिक है। ठीक है, ठीक वो है। आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पित्र आपको ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन जो पिशाच योनि में है वो आपको पीड़ा देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उस योनि में से निकाल करके वो पितृ योनि में आए, ठीक है। समझ गया मैं सबसे पहले तो आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ सर कि आपका कैसे ये सब है ना, क्योंकि सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी स्पिरिचुअल, सुपरनेचुरल, पैरानॉर्मल। अब मैं स्पिरिचुअल सुपरनेचुरल पे आना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें जो है सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, आपका कैसे रुझान आया? क्योंकि कोई बंदा अपना करियर इसमें बनाने की सोचे, और इसमें आपकी साधनाएं क्या हैं, क्या क्या आप डेली बेसिस में करते हो? आप अपनी मेरे को जर्नी बताओ पहले तो थोड़ी सी। मैं अपनी जर्नी बता देता हाँ जी। हूँ। मैं इस पूरे प्रोफेशन में आया अपने फादर की वजह से, अपने पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी के जो पापा थे, ही वॉज एन इंस्पेक्टर एंड इन 1968 ही वॉज शॉट डेड, ओके। ठीक है। मेरे पापा 3.5 साल के थे, और मेरे पापा ने अपनी पूरे जीवन में हमारे बाबा की प्रेजेंस को फील किया। मतलब वो, मेरे फादर और उनकी 3 बहनें, छोटे छोटे बच्चे थे, और टाइमली बेसिस पे मेरे बाबा ने उनकी हेल्प की, भले ही वो पैसे की बात हो। और मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। मेरे जो बाबा थे, उन्हें वर्दी में गोली लगी थी, ठीक है। इंस्पेक्टर थे वो। तो वर्दी की ऊपर वाली जेब में उनके लॉकर की चाबी थी। तो वो मेरी दादी को सपना देते थे कि मेरी वर्दी में लॉकर की चाबी रखी है, उसमें पैसे हैं। और मेरी दादी सारे बक्सों को खोल खाल करके परेशान होती रहती थी, कहाँ लॉकर की चाबी है, किस में है, कहाँ है, नहीं मिलती थी। तो फिर जब उन्होंने सपना फिर से कहा कि तू कहाँ ढूंढ रही है, मेरी वर्दी में ढूंढ, तो मेरी दादी ने कहा कि कहाँ ढूंढूं, सारी तो वर्दियां ढूंढ दी तुम्हारी। बोले अरे उसमें नहीं जिसमें मेरे को गोली लगी थी। अब दरअसल पुलिस का ये एक नियम है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी अगर किसी की डेथ होती है तो उस वर्दी को वो देते नहीं है, वो आपका राजकीय जो रहता है कोष वगैरह, मतलब उनके उसमें रखते हैं अपने पास में। ठीक है, ठीक है। जज से ऑर्डर कराए गए, ये बात है 1990 के आसपास की, 1985-1990 के आसपास की। जज से ऑर्डर कराए गए, इवन और पहले की है, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, उससे और पहले की बात है ये। जज से ऑर्डर कराने के बाद में मेरी दादी ने कहा कि मेरे पति मेरे को ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि उनके लॉकर की चाबी उस वर्दी में है। तो वहाँ पे जाया गया, जज साथ में थे, 2 पुलिस वाले, मेरी दादी साथ में थी कि अगर ऐसा है तो हम भी इस चमत्कार को देखना चाहेंगे। वहाँ पे वो बक्सा खोला गया, उसको निकाला, वर्दी को निकाला गया, तो उसमें चाबी निकली, लॉकर की चाबी उसमें निकली। तो हमारे पापा हमें जब ये स्टोरी बताते थे, और उन्होंने कई इंसिडेंट्स बताए जिसमें हमारे बाबा ने पापा की हेल्प की। फिर मेरे फादर ने एक इंसिडेंट बताया कि जिसमें जो उनके बाबा थे वो एक्चुअली 10 महाविद्याओं की साधना करते थे। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे पापा क्यों चले गए, आप तो इतनी साधना करते थे, तो आपके बेटे और मेरे फादर क्यों चले गए? तो उन्होंने बोला, बेटे मैंने अपने जीवन में 2 ही गलतियां की हैं, जिन गलतियों की वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन ये मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तेरे बेटे के साथ में ये सारी शक्तियां आएंगी। जब वो मर जा रहे थे, ओके, तो वो चीजें मेरे साथ में आई हैं। ये है असली बात। तो जब मैं 7 साल का था, अब ये आशीर्वाद तो पापा को दिया था उन्होंने, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो मैं कुछ चीज़ों में बोल देता था। कैसे? कि पापा आज उधर मत जाना, ठीक है। मतलब इंट्यूशन आती थी आप? इंट्यूशन, आज भी वही इंट्यूशन है जी जो सब कुछ करा रही है। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि अगर आचार्य जी ने ये कह दिया है तो इस चीज़ को छोड़ दो बस, या तो इस चीज़ को कर दो, इसको छोड़ दो। धीरे धीरे हनुमान जी की पूजा की मैंने, शुरू से हनुमान जी की साधना की। हनुमान जी की साधना में ऐसे रमे कि फिर तो बस चीज़ें अपने आप चलती गई। ज्योतिष, ये पैरानॉर्मल चीज़ें, लोग अपने आप आते थे, ठीक हो जाते थे, चले गए। मैं हमेशा से कहते हुए आया हूँ कि अगर आपके पितर आपका साथ दे रहे हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपके कुल देवता की आपके ऊपर कृपा है, कुल देवी या कुल देवता की, आपका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कई लोगों ने तो इसी बात को अपने अपने पॉडकास्ट में बोल दिया है, कई लोग बोल चुके हैं। अगर आप फिगर आउट करेंगे तो मैं पितरों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। पता है ऐसा क्यों? आप अभी बैठ के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले किसको बुलाओगे? फादर को बुलाओगे ना। तो आपको पता है कि कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके फादर तो आपका साथ देंगे, ठीक है, लॉजिक है ना। तो जब वो नहीं भी है, शरीर में भी नहीं है, वो तब भी आपका साथ देंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कई सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि ऐसा होता है कि उनके पितर उनका साथ देते हैं। ये जैसे कि आजकल एक टर्म्स बहुत चल रही है, ब्लैक मैजिक, ठीक है, किया कराया, प्रेत बाधा। आजकल जैसा मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोल देता हूं कि लोग अपनी एक गाड़ी से खुश नहीं है, लोगों की 2 गाड़ियों से दुखी है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत होता है ये, आपको लगता है पहली बात तो कि लोग ये कराते हैं ब्लैक मैजिक? होता है, बिल्कुल सच बात है, मेरे में भी कराया गया था। अच्छा, कुछ बताइए उसके बारे में। ये अब जिसने कराया था वो मुझसे माफी मांगते हुए आया था कि भैया हमें माफ कर दो। शुरू से बताइए पूरा। ये बात दरअसल है 2022 की। तो कोई एक है, बड़े होते सब रिश्तेदारी होते हैं, आपको पता ही है, बिना जान पहचान के पॉसिबल नहीं है भाई। ये बताइए, अगर मेरे पास में मैं क्या कमा रहा हूँ, ठीक है, किसी जो जानता ही नहीं है मुझे, तो वो क्यों ही आएगा कुछ करने, ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है ना। तो एक ने कुछ हमारे परिवार पे करने की कुछ कोशिश की, ठीक है, उसका मुझे सपना आ गया। और उसमें कुछ ऐसा था कि जिसमें मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी माँ को एक तरीके से मारने की कोशिश की गई है। अच्छा, हाँ, ठीक है। एकदम से मैं उठा, मैंने हाथ जोड़ के मैंने बाबा और अपने पितरों से कहा कि आप देखिए जो भी है इंसान। 3 दिन थे जी, 3 दिन बाद वो इंसान आकर के पैरों में लेट गया कि 3 दिन में जी हमारे एक्सीडेंट हो गए, कई सारे नुकसान हो गए हैं, और ऐसे आपके पिताजी जो हैं और वो बाबा हमें दिखाई दे रहे हैं और हंस रहे हैं हम पे बहुत जोर जोर से और डरा रहे हैं। मैंने कहा हमारे पिताजी और हमारे वो आपको क्यों डराएंगे? बोले नहीं, बस हो रहा है। मैंने कुछ तो वजह रही होगी ना, कोई तो रीज़न रहा होगा। तब उन्होंने खुल के दिया कि हम लोग ऐसे उस बात से आपसे गुस्सा थे और हमने ऐसे किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने ये तो आप हमसे ऐसे ही नॉर्मल बात कर लेते, ये उल्टे सीधे काम करने की क्यों ज़रूरत थी? सही बात है, नॉर्मल ऐसी बात कर लो यार, इसमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ऐसे कई सारे मेरे क्लाइंट्स के भी एक्सपीरियंसेस हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने बंगलामुखी माता, बिल्कुल, 10 महाविद्या, ठीक है। एक मेरे क्लाइंट है, गुड़गांव में काफ़ी बड़ा शोरूम है उनका। उनके शोरूम के 10-10 फुटी 3 कांच फड़ाक से एकदम से फूट गए, ठीक है। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फूट गए हैं, और जिस दिन से फूटे हैं एक गाड़ी नहीं बिकी। उनका कार्स का शोरूम है, ठीक है, एक गाड़ी नहीं बिकी। मैंने कोई बात नहीं जी, आता हूँ एक बार देखता हूँ क्या सीन है। मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि वास्तु मैंने ही सेट किया था, तो मुझे पता है कि यार हर चीज़ बिल्कुल सेट है, हर चीज़ ओके है, ये कांच क्यों फूटे हैं। वहाँ पे देखा तो समझ में आ गया कि एक क्रिया होती है किसी के व्यापार को बांधने की, स्तंभन। क्या बात है, आपको पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था। षटकर्म होते हैं जैसे कि, ठीक है, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, ठीक है। तो वहाँ पे वो किया गया था। मैंने कहा एक ऐसा है जी, प्लान बनाओ जी, एक हवन होना है अब आपका। बोले कुछ ज़्यादा सीरियस है? बहुत सीरियस है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने कहा ये किस्मत है आपकी कि मैं भी अवेलेबल हूँ अभी। ठीक है। तो फिर हवन किया अपन ने, एक हवन करने के बाद में फिर गाड़ी सही हो गई, फिर सेट हो गया मामला सेट। लेकिन प्रॉब्लम, देखिए मैंने हमेशा यही कहा है कि क्या प्रॉब्लम आपके संग घटी है
उसमें आपने कितना टाइम लिया है, वो डैमेज करता है। ठीक है, जितना डिले करोगे उतना डैमेज आपको होगा। बिल्कुल सही कह रहे सीधी हो। सीधी बात है ये। तो सर जो आपने हवन बताया है, मैं जानना चाहता हूँ कि और ऑडियंस को भी ताकि पता लगे कि हम इस हवन को प्रॉपर डिस्क्राइब करें कि ये तांत्रिक हवन था, प्रॉपर सात्विक था, क्या था ये? देखिए, सबसे पहले तो आप हवन को तांत्रिक हवन या सात्विक हवन या राजसिक हवन जो लोग कहते हैं वही गलत है। पहली बात तो ये। ठीक है। देखिए, हवन एक बेसिकली क्या है, आप इसको समझिए। हवन एक प्रक्रिया है जिसमें आप एक पर्टिकुलर दैव्य को, देवी या देवता को, आप उनसे अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें भोग दे रहे हैं, आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, जो एक अनुष्ठान है बेसिकली। भले ही वो बाबा महादेव का हो या माँ का हो। अब जब मैं माँ कहता हूँ तो वो माँ बंगलामुखी माता भी हो सकती हैं, वो माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, वो धूमावती माता भी हो सकती हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको चाहिए क्या, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जहाँ पे मोस्टली जो देखा गया है व्यापार वगैरह में, जैसे ये स्तंभन वगैरह क्रिया जो बंगलामुखी, वहाँ पे बंगलामुखी माता की बिल्कुल पूजा की बिल्कुल जाती है। राजसिक देवी मानी वो जाती है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि देखिए, अब खुल के बात कर लेते हैं। हाँ जी। अभी हम जिस युग में बैठे हैं वो कलयुग है, ठीक है। तो कलयुग में किसी भी कार्य को करने के लिए जो तांत्रिक पद्धति है उसे सबसे बेस्ट माना गया है, बिल्कुल सही बात है। जिससे सबसे जल्दी काम होते हैं, तीव्र काम होते हैं। बात यह है कि सामने वाले ने अगर आपके ऊपर एक प्रहार किया है तो आपको या तो अपनी ढाल उठानी पड़ेगी या एक प्रहार करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल वो सही उससे बात कटे। है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द लॉ ऑफ जंगल, जो शक्तिशाली है वही जीतेगा, ठीक है। तो हकीकत तो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है तो बहुत सीधे से जाकर के एक हवन कर लो, अपना माँ बंगलामुखी का एक अनुष्ठान कर लिया जाए, ठीक है। ठीक है। अब वो अनुष्ठान भी कैसे कैसे किया गया है उस पर डिपेंड करता है, कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और किस इंटेंसिटी पे किया गया है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। वो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट हाँ, हवन किया जाता है, उससे चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही एक और अगर मैं बात करूं, साधना है या एक प्रयोग है या एक क्रिया है, जिसे आप कहते हैं शतचंडी। सप्तचंडी। ठीक है, शतचंडी। शतचंडी, ठीक है, ठीक है। सप्तशती के आपने नाम सुना होगा, हाँ जी। दुर्गा सप्तशती। हाँ जी। वो उसमें एक पुस्तक में 700 श्लोक हैं, एक पाठ में 700 श्लोक हैं। ठीक है। ऐसे ही शतचंडी के पाठ आप 100 बार जब करते हैं उसे शतचंडी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। उसी में जब आप संपुट भी जोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने एक संपुट जोड़ दिया, उसमें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिल्कुल सही बात है। तो ये संपुट आपने श्लोक शुरू होने से पहले और श्लोक पूर्ण होने के बाद दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। तो यानी कि वो 700 श्लोक की जगह कितने श्लोक हो गए, 2100, ठीक है। ठीक है। और ऐसे 100 पाठ, तो उसकी पावर सोचिए कितनी होगी। और फिर उसके दशांश का हवन, यानी कि अगर 100 पाठ हुए हैं तो उसका दशांश कितना हुआ, 10, ठीक है। उसके हवन, ठीक है, तो उसकी सही पावर कह रहे हो। कितनी होगी, ठीक है। ऐसे ही एक पाठ होता है जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन महामृत्युंजय में मंत्र में भी पालक मंत्र आप ओम 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 जूम सह ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। ठीक है। तो पालक मंत्र के भी फिर, अब जैसे कि नॉर्मल लोग जो है वो 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है, लेकिन अगर वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है तो वो 1.25 लाख के भी कई होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब इस बात से कंट्रोवर्सी हो सकती है जो मैं कहने जा रहा हूँ। कई सारे राजनेताओं के ऐसे पाठ होते हैं, कई शतचंडी पाठ होते हैं, ठीक है। जब चुनाव होते हैं उस समय पे कई सारे पाठ किए जाते हैं कि ये चुनाव जीतें, ठीक है। कई बिजनेसमैन्स जो आपको लगता है कि वो शिखर पे बैठे हुए हैं और सिर्फ कर्म कर रहे हैं, तो आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। वो माँ कामाख्या पे वहाँ पे जब बलि होती हैं, वो बलि करते हैं, ठीक है। और कई ऐसे चीज़ें हैं जो ओवर द कैमरा बताना ठीक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं और ग्रोथ करनी है तो उसके लिए अलग तरीके, अलग कार्य हैं। अगर आपकी चीज़ें ख़राब हैं तो उसको ठीक करना है तो उसके लिए अलग है।
एक नवचंडी भी पाठ होता है जो 9 दिन तक चलता है, ठीक है, जिसमें 9 पाठ होते हैं नमक चमक के साथ में। फिर एक रुद्र चंडी भी होती है जिसमें महादेव और माँ दोनों के साथ साथ पाठ चलते हैं, ठीक है। हर रोज़ाना एक रुद्राभिषेक होता है, फिर चंडी का पाठ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं। आपने जैसे तामसिक, राजसिक और सात्विक चीज़ों का नाम लिया, ये तीनों एक विधान है पूजा करने के, कह लो, या फिर रिचुअल्स पे सबसे तीव्र क्या चलता है? यानी कि वो जैसे अगर हम शिव की एक पूजा करने जा रहे हैं, तामसिक, सात्विक या फिर राजसिक? आप ओवर द कैमरा बहुत अलग सवाल पूछ रहे हैं। ये थोड़ा सा लेते हैं इसको। देखिए, अगेन मैं फिर वही कहूँगा, अगर तांत्रिक अनुष्ठान है तो नो डाउट वो बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा तामसिक यानी कि? हाँ, नहीं, तामसिक को तांत्रिक नहीं कहेंगे। तंत्र में भी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपकी सात्विक हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी कितनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है हमें। प्लस अब देखिए तामसिक क्या है, तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है क्या वहाँ पे पंचमकार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या राजसिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है या सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वो तांत्रिक ही, लेकिन उसको तत्व कौन सा लिया गया है वहाँ पे, कड़वा है, मीठा है, मैं उसको कड़वा और मीठा कह लेता हूँ, ठीक है। समझने वाले अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। बाद बाकी भैया क्षमा करना, ठीक है। तो इस तरीके से उपयोग में की जाती है। जैसे चलिए एक छोटा सा उदाहरण दे देता हाँ हूँ। जी। बहुत से लोग घी का दिया जलाते हैं और बहुत से लोग सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो दोनों ही दियों के अपने अलग अलग महत्व हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। आपने अभी एक पिशाच का नाम लिया था, मैं नाम भूल गया। पिशाच तो कौन से पिशाच की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपने हमने ओवर द कैमरा बात की, आप कहते हैं ना ये ऐड कर लेंगे, पिशाच मोचन। आपने पिशाच मोशन की बात करी थी। क्या है पिशाच मोशन? मोचन। देखिए, पिशाच मोचन बेसिकली एक क्रिया है, ठीक है। ये दरअसल ऐसी क्रिया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक इंसान को जाना होता है, जो भी ग्रसित है या जिसको भी समस्याएं आ रही हैं, वहाँ पे पूरा एक अनुष्ठान होता है लगभग 3-4 घंटे का, और वहाँ पे उस अनुष्ठान के बाद में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उस एंटिटी के द्वारा उस एंटिटी को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ओके, ये है। आपने कभी होते हुए देखा ये? मैंने खुद की है। थोड़ा सा डिटेल में बताओ, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। देखिए, खैर मैं ये बात कहूँगा कि कुछ पूजा हैं जो हर इंसान को करनी चाहिए, अगर वो पैसे से ठीक है या पैसे से ठीक नहीं भी है तो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान को करनी चाहिए ताकि उसकी लाइफ बेटर रहे, ताकि उसके पितरों को शांति मिले, ठीक है। एक आपने अगर नाम सुना है, अगर त्र्यंबकेश्वर नाम सुना है आपने? ज्योतिर्लिंग है। नहीं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ गुप्त पूजाएं हैं, वो की जाती हैं ताकि आपके परिवार में अगर किसी का अकाल मृत्यु हुई है, ठीक है, तो उन्हें शांति मिले। अगर आपके परिवार से किसी ने भी नाग को, सर्प को मारा है या सर्प को मरते हुए देखा है या कुछ भी है, तो उसका एक दोष लगता है, उसके लिए कुछ पूजाएं की जाती हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना काल सर्प दोष है जी कुंडली में, वो काल सर्प दोष भी ऐसे ही लगता है कि जब आपने आपके परिवार में किसी ने सांप को मारा हो या किसी ने देखा हो या कोई एक रोल प्ले किया हो वहाँ पे, तभी लगता है, ठीक है। फिर कुछ पूजाएं होती हैं वाराणसी में। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू 1-2 पूजा समझा सकते हो आप कि किस तरह की वो पूजा अलग और नॉर्मल पूजा से अलग होती हैं? मैं इतना बता सकता हूँ, वो पूजा जो है, उन पूजाओं के बाद आपको सूतक लगता है। सूतक समझते हैं आप? सूतक भी नहीं समझते, सूतक समझाइए थोड़ा सा। मतलब मैं समझता हूँ लेकिन बिल्कुल बेसिक्स के लिए समझाइए। देखिए, सूतक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, ठीक है। सूतक लग चुका है, जो कि किसी की डेथ होने के बाद में लगते हैं या किसी के पैदा होने के बाद में लगते हैं, सिंपल आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जो किसी की डेथ होने के बाद में लगता है, जो 13 दिन का, उसे सूतक काल कहा जाता है। ये सूतक है। जैसे ग्रहण से पहले भी सूतक लगता है ना, ये सूतक लग गया 8 घंटे का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वो सूतक मान लीजिए। तो वो बेसिकली एक 3 दिन की पूजा होती है, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। अगर इंसान खुद अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो संकल्प द्वारा ब्राह्मण करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो कई लोगों के करा चुका हूँ, मैं अपनी भी कर चुका हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो प्रोफेशन है, लोग मुझे जनरली एज अ वास्तु कंसल्टेंट जानते हैं,
तो मैं तो महीने में 50-70 जगह विजिट करता ही करता हूँ। तो हर किसी के घर की एक अपनी एक अलग एनर्जी है, हर किसी के अपने अलग पितर हैं। तो मैं वहाँ पे उन लोगों की उन चीज़ों को डील कर रहा हूँ, सब कुछ जान रहा हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम है उसको हील कर रहे हैं, या वहाँ का वास्तु ठीक कर रहे हैं, या गाइडेंसेस दे रहे हैं। कभी कोई हॉरर साइट विजिट करी है आपने? अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल हॉन्टेड प्लेस की, अगर मैं बात करूँ जो मैंने खुद ने पर्सनली डील किया है, हाँ जी, एक देहरादून का केस है। ठीक है, बताइए कुछ उसके बारे में। डॉग कैनल समझते हैं आप? डॉग कैनल समझता समझते हूँ, हाँ जी। देहरादून में एक बंदे का डॉग कैनल था, ठीक है, और उसकी शिकायत ये थी, जो केस वो मेरे, हर बार वो कुत्ते मारे जा रहे थे। पता है आपको? वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। नहीं, वो वायरल नहीं हुआ था, वो केस मेरे पास भी आया था। आया था आपके पास में? ठीक है। बताइए, आप कुछ बताइए उसके बारे में। तो और वो भी कुछ जंगल पता से ही लगता होगा। हुआ पूरा पहाड़, पूरा पहाड़ के बीचों बीच बिल्कुल था। बिल्कुल जी। और वो हमारे 8 फुटी पड़ोसी था, हैं, 8 फुटी। 3 बिल्डिंग छोड़ के उन्हीं की बिल्डिंग है। कहाँ पे? यहीं पर, इस गली में ही। ना, यहाँ के नहीं है वो। नहीं नहीं, वो है देहरादून पे ही। हाँ हाँ लेकिन उनकी वाइफ भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हाँ कर हाँ, रही है। बिल्कुल 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 सही पकड़े हो आप। बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। तो वो उनके यहाँ पे एक लगभग 10 फुटी का, अब आप 10 फुटी कौन होगा आप समझ लीजिए, वो उसने उन्हें ट्रबल कर रखा था। वो मेरे पास में आए, मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे। हम जब वो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरे ऑफिस की मेरे पीछे की स्पॉटलाइट फड़कने लगी। मैं समझ गया। मैंने उसको सीधे बोला कि तुम पिछले 1.5 साल से भयंकर परेशान हो। तो वो केस मेरे पास में आया। उनका सिनेरियो ये था कि भाई साहब, मैं पिछले 1 साल से इतना परेशान हूँ कि 20 लाख रुपए का कुत्ता आज बिक गया, कल सुबह जाना है, और 20 वही कुत्ता मरेगा, कोई दूसरा नहीं मरेगा, वही मरेगा। और मरेगा कैसे? जैसे उसकी गर्दन टूट गई है, किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी है। और ऐसा अब तक कम से कम 50 कुत्तों के साथ मेरे साथ हो चुका है। मैं ठीक है। मैंने उसको सीधे बोला कि तुमने तो उस एंटिटी को देखा है, तुम्हारे तो सामने भी आता है। बोला हाँ जी आता है, मेरे को देखा उसने बाकायदा, घूरा और चला गया। मैंने कहा तुम्हें किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर भी उसकी एक एनर्जी आ जाती है? तो बोला हाँ बोला है कि मैं जो है एक एक टाइम में 2-2, 3-3 किलो चिकन खा जाता हूँ। और जब वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर है, ठीक है। बच्चा जो है वो एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा 8-8, 10-10 पराठे खा जाता है, लेकिन फिर भी डेवलप नहीं हो रहा। उसकी पत्नी का पैर टूट गया और सही ना होके दे। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे ऊपर, तुम अभी तक जो बचे हुए हो, तुम्हारे ताऊजी की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बोला हाँ जी हैं, मानता हूँ, मेरे ताऊजी ने ही मुझे अभी तक बचा के रखा हुआ है। उसको मैंने एक पूरा बताया कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने को। पता नहीं मुझे क्या लगा कि इसके ना ड्राइवर के संग भी इशू है। अच्छा। बोला जी हमने किसी को बुलाया था, उन्होंने कुछ मटकी वगैरह में करके वो बोला कि इसको फेंक के आना है। मैंने कहा क्या उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ? बोला हाँ जी हुआ। वो ड्राइवर के 4, मतलब इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसके 4 दांत उखड़ गए और आज भी उसका मुंह टेढ़ा है। उनका जो ड्राइवर है, और उसको मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि कोई अभी आकर के उसे मार देगा, इतना डर लगता है। खैर जो भी था, फिर डिस्कशन हुआ कि इस दिन विजिट करनी है जी। मैंने भी, जो हमारे पास में और भी लोग हैं, क्योंकि हकीकत है कि जब कोई एंटिटी है वहाँ पे 500-1000 साल से, तो वो एक इतनी स्ट्रांग एंटिटी होगी आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि मैं तुर्रम खान हूँ और मैं कुछ भी कर लूँगा जा कर के, तो आप बेवकूफ़ हो। सीधी सीधी बात ये है। आप पूरी प्रिपरेशन करिए, अपने साथ में ऐसे लोगों को लीजिए जो हकीकत में आपकी मदद कर सकें उस एंटिटी को डील करने में। क्योंकि देखिए पैसा सेकेंडरी चीज़ होती है, बात यह है कि क्या आप उस एंटिटी को डील कर पाएंगे। क्योंकि जो एक प्रेत कह लीजिए, पिशाच कह लीजिए, ब्रह्म राक्षस कह लीजिए, एंटिटी को अपने आप को फील कराना एक अलग चीज़ है,
लेकिन वो एक फिजिकल फॉर्म में किसी को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक तामसिक प्रवृत्ति का पिशाच है, और वो सामने आपको दिख रहा है, तो आप सोच नहीं सकते कि उसकी एनर्जी किस लेवल पे है। ठीक है, आप सोच नहीं सकते उसकी एनर्जी कितनी होगी। मतलब वो सामने ही आ गया। मतलब वो सामने आ गया ना, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप सोचो उसकी एनर्जी किस लेवल पे होगी। ठीक है, खैर सब कुछ डील डन हुआ है कि हम लोग जाने वाले हैं, कल जाना है। रात को उसका मैसेज आता है, क्षमा चाहूंगा गुरुजी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप बताना। आप मत आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुबह तक रहूं ही नहीं, जबकि वो इंसान पैसा दे चुका, सब कुछ कर चुका। आप मत आना। हाथ जोड़ दिए उसने। अब बताओ जी क्या करें। मतलब इस लेवल पे भी चीजें होती हैं। आप गए नहीं फिर वहां पे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम में है, अगर वो आपको नहीं बोलेगा और फिर भी आप जाते हो, तो आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो तो आपकी हार तय है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कृष्ण और दुर्योधन दोनों ही, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण जी के पास गए थे। अर्जुन पैरों की तरफ थे और दुर्योधन सिर की तरफ। देखा पहले अर्जुन को, ठीक है, आए पहले दुर्योधन थे। आए पहले दुर्योधन थे। तो जब तक अगर सामने वाला कह रहा है आप आओ, तो परम शक्ति भी आपकी मदद करेगी, और जब वो कह रहा है नहीं, तो फिर तो आप हारने के लिए जा रहे हो ना, आप अपना भी नुकसान कराओगे, और साथ में आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। अभी आप मॉल का बता रहे हो, करोल बाग मॉल का। हाँ। क्या था वो? वहां पे तो एक अच्छी खासी, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरे जमात वो है वहां पे, पूरी जमात है वहां पे। वरना चलती हुई प्रॉपर्टी करोल बाग जैसे कमर्शियल पे। करोल बाग मॉल, मुझे वहां बुलाया गया। एक तो अगेन उसका वास्तु खराब है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है। हाँ जी। जितनी भी ये हॉन्टेड प्लेस होती है ना, उनका वास्तु तो खराब होता ही होता है। ठीक है, एक तो वैसे ही वो उसकी एंट्रेंस गलत, सब कुछ सब गलत है। वहां पे उन्हें किसी ने बता दिया कि यहाँ पे एक समय पे पीर थे, ठीक है, और वो लोग उसका वहां पे दिया भी जलाने लग गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुमने उल्टा काम और कर दिया। मतलब जिस चीज को हटाना है तुमने उसको, पीर एंटिटी जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग है। मतलब तुम उसको दिया और दे रहे हो, तो यानी तुम तो उसको और ताकत दे रहे हो ना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए, देवताओं को भी तो आप जो यज्ञ करते हो उससे शक्ति मिलती है ना। देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्र ही देवता है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी को भी, अगर आप उसको पूजोगे, अगर आपके दोस्त अरे यार दीपक भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो हकीकत में थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि दीपक भाई सब कुछ कर सकते हैं। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, क्योंकि आप जिस चीज को बढ़ाओगे वो बढ़ेगा, और जिसको मतलब क्रिटिसाइज करोगे अपने आप डाउन हो जाएगा। आप एक पेड़ को भी अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, पेड़ बहुत फ्लरिश होगा। उस पेड़ को आप रोज गालियां दो, वो पेड़ वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, अब जब मैं वहां पहुंचा उस मॉल में, तो एक पूरा राउंड लिया, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। अगेन मैंने उनको बोला कि सबसे पहले मुझे शुरुआत करने के लिए इसके जो चारों पांचों पार्टनर है उनकी कुंडली चाहिए। अच्छा, कुंडली मांगते ही पता नहीं क्या हुआ, 2 को पसीने आ गए, उन्हें डर लगने लगा अंदर ही अंदर। अच्छा, हाँ, मैंने कहा समस्या क्या है? बोला पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने कहा क्या ही बोले अब इस बात पे, हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कुछ कंफर्म करना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो जन्म पत्री तो चाहिए ना सबसे पहले। वेरी स्टेप 1 इज द जन्म पत्री की, भैया क्या दशा चल रही है, क्यों चीज बंद है। वास्तु तो चलो नेक्स्ट काफी बाद में आएगा, जन्म पत्री पता चलेगी ना कि चलो ग्रह दोष की वजह से कुछ हो रहा है या पितृ दोष की वजह से कुछ हो रहा है, या तो तुम्हारे पितरों को ही वहां पे स्थापित कर दिया जाए ताकि वो चीजें हट जाए वहां से। ये भी एक प्रोसेस है ना कि अगर आप उनके पितरों को वहां पे अगर आप स्थापित कर दो, तो वो किसी भी एंटिटी को वो हटा देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर सीधी बात है, ये आज आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, अगर आप इसको किसी को दूसरे को दे दो, बेच दो, ठीक है, और कोई यहां से खाली नहीं करके दे रहा हो, तो जिसने खरीदी वो अपने आप खाली करवा लेगा ना। सिंपल सी बात है ये। अब आते हैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे। क्या जानना चाहते हो जी स्पिरिचुअलिटी में आप? जैसे आपने हनुमान जी का नाम लिया,
क्या ये एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, और कर सकती हैं तो क्या रिचुअल्स हैं, लोग डेली बेसिस में कैसे घुसें भक्ति के अंदर, पूजा के अंदर? मैं आपके पॉडकास्ट पे एक सूत्र दे दूं? हाँ जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी ने दिया होगा, दिया होगा तो शायद लोग समझे नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। लोग बात करते हैं नाम जप करने की, लोग जैसे एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं वृंदावन में, पूजनीय प्रेमानंद बाबा जी, ठीक है, वो भी बात करते हैं आप राधा नाम का जाप करिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जाप करने के लिए कहते हैं या कुछ भी करने के लिए कहते हैं। आपको क्या लगता है जाप से क्या होता है? नाम जप से? किसी भी जप से क्या होता है? नहीं, मैं तब भी कुछ तो, मेरी सोच बढ़िया अलग है, लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बोलो। मुझे तो भटकाव लगता है। भटकाव किस चीज से? मेरे लिए पूजा एक अलग चीज़ है। मेरे लिए पूजा नाम जप नहीं है, मेरे लिए पूजा धूप बत्ती नहीं है। हाँ, ठीक है, मेरे लिए पूजा वो है जो अर्जुन ने करी है। बिल्कुल। अर्जुन ने क्या किया है? कर्म। कर्म। और कर्म। सेवा। हम्म। और समर्पण। क्या किया है? समर्पण। इसीलिए दीपक जी आप ये कह सकते हैं, अब आपने ये जो तीन बातें कही आपने खुद से ही, कर्म, सेवा, समर्पण, ठीक है। इसीलिए आप समाज के स्तर में टॉप 1% लोगों में होंगे। क्योंकि हकीकत अगर बात करूं ना, कोई भी शक्ति, माँ, महादेव, उनसे तो दूर नहीं है ना, ठीक है। क्या चाहते हैं? कोई भी आपकी मदद कब करता है? जब आप खुद अपनी मदद करते हैं, जब आप अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एमएलए एक दोस्त है, ठीक है, आपको पता है कुछ भी होगा तो ये भाई बैठा है, ये संभाल लेगा। तो अगर कुछ भी होगा उसकी पावर के अंडर, तो वो आपको कुछ होने देगा? इफ इन केस अगर ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और आपका एमएलए आपका फ्रेंड है, तो एमएलए आपको बचा लेगा ना? बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपने स्वयं को माँ और महादेव के सामने सरेंडर कर दिया है, तो क्या आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर कोई मैं में जी रहा है। हर कोई मैं में जी रहा है कि मैं करूँगा, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मैं तो कुछ है ही नहीं, हम तो करने वाले कुछ है ही नहीं। क्या आपकी जो लाइफ है, क्या आपके हिसाब से चल रही है? सब कुछ तो वही चला रहे हैं ना, माँ और महादेव ही चला रहे हैं। जब आपने खुद को उनके सामने समर्पित कर दिया ना, समर्पण हो गया, तो आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी रही ही नहीं। आपकी लाइफ की परेशानियां उनकी परेशानियां हैं और खुशियां उनकी खुशियां हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा अगर पूजा का कोई उद्देश्य है तो सिर्फ एक है, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। सिर्फ आप कुछ भी करते रहिए जीवन में, आप कोई मंत्र जाप कीजिए, आप कोई पूजा करिए, आप कोई यज्ञ करिए, कुछ भी करिए, अगर आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है और आप उसके प्रति समर्पित नहीं है, तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ना, इन सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो अहम है वो खत्म हो और आपके अंदर समर्पण भाव जागृत हो। जब आपका समर्पण भाव जागृत होगा तभी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में पांडवों ने कृष्ण जी की पूजा करी, ठीक है, फिर उन्हीं कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के झूठल पत्तल भी उठाए। तो जो छोटा है ना जी, उसी के अंदर ईगो है, उसी के अंदर अहम है। जब आपके अंदर समर्पण भाव जागृत हो जाएगा ना अपने इष्ट के प्रति, माँ और महादेव के प्रति, तो इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सके। मैं इतना जानता हूं। आपको समर्पण तो आए। प्रेमानंद जी में भी क्या है, उनका राधा जी के प्रति समर्पण है ना, वो समर्पित हो चुके हैं ना। वो तो कहते हैं मैं तो कुछ हुई नहीं हूं, जो भी है राधा रानी है। मैं भी तो यही कहना हूं कि जो भी कुछ है माँ और महादेव ही है और कुछ है ही नहीं। तो
जिस दिन आपको वो चीज फील हो जाएगी ना, उस दिन आप समझ लो कि आपकी पूजा साकार है जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ चमत्कार बताओ आप अपनी लाइफ में। किस तरीके का? मतलब लगा हो आपको कि कोई हायर अथॉरिटी जिसके हम समर्पण में हैं, उनकी कृपा का कोई किस्सा। वैसे आपको एक सच बात बताऊं, हाँ जी। कहीं पे अगर हर रोज चमत्कार हो रहा है, कहीं पर अगर हर रोज चमत्कार हो रहा है, तो समझ जाइए वहां कुछ गड़बड़ है। और कहीं पे अगर कभी कभी कुछ हो गया, तो वहां पे सच्चाई है। पहली चीज तो ये। तो आप जो बात कर रहे हैं चमत्कार की, एक किस्सा बताता हूं आपको। हाँ जी। आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। एक लेडी मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि मेरी जो बहन है वो प्रेग्नेंट है, उसका लास्ट टाइम चल रहा है और कल रात से उसका बच्चा नहीं घूम रहा, उसका बच्चा नहीं घूम रहा है। ओके। गरीब लोग थे। मैंने कहा जी आप हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं क्या मदद करूंगा इसमें आपकी। बोली नहीं जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, आप प्लीज हेल्प कर दो हमारी। मैंने कहा मैं क्या मदद करूंगा, आप हॉस्पिटल लेके जाइए, हो सकता है डिलीवरी का टाइम हो। बोली नहीं, डिलीवरी का टाइम ठीक है, लेकिन आप एक बार ही देख लो। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, देखिए बच्चा नहीं घूम रहा है, कहीं उसकी जान को प्रॉब्लम ना हो जाए। बोले नहीं आप प्लीज देख लो। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा हे माँ, आप क्या कराना क्या चाहते हो, महादेव क्या चाहते हो। गया मैं, देखता हूं वो स्त्री लेटी हुई थी और रो रही थी। उसने उस हालत में मेरे से हाथ जोड़े, बोले मेरा बच्चा बचा लो। मैं नहीं जानता दीपक भाई कि मुझे क्या हुआ। शायद उस परम सत्ता ने जो होना था बस कुछ चीजें मुझसे करवाई। 4 घंटे बाद उस बच्चे, एक बेटी पैदा हुई, स्वस्थ। और डॉक्टर ये कह रहा था कि ये बच्ची जो है इसकी सांस जा चुकी थी और ये अपने आप वापस आई है, पता नहीं चल रहा। तो मेरे आकर के पैरों में लेट गई। मैंने कहा ऐसा कुछ मत करिए, मैं करने वाला कुछ हुई नहीं, मेरे को पता भी नहीं है भैया क्या हुआ, जो किया उन्होंने किया, आप उनको सब कुछ समर्पित है। तो जो करना है ना जी, वही करते हैं। ये तो सब निमित्त है, ये शरीर तो मिथ्या है, ये शरीर में क्या रहता है, मलमूत्र बिल्कुल सही शरीर है, करने वाले तो वो हैं। आपके शरीर को उन्होंने चुन लिया कि उनकी शक्ति का एक निम्न क्षण आपके अंदर आ जाए और लोगों की भलाई हो जाए, यही बहुत है। उसी में अपने आप को धन्य मानो, उसी में अपने जीवन को साकार मानो। मैं तो इतना ही जानता हूँ, ये जानता हूँ बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पल याद आ गया एकदम से। वो स्त्री रोई थी ना, वो वाली बात। सच है ये दीपक भाई कि अगर आप समर्पित हो ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां पे आप ये सोच लेते हो ना कि मैं हूं, वहां कोई बचा नहीं सकता। आपको अगर कुछ होगा तो स्वयं माँ और महादेव आपको बचाने आएंगे, बात ही खत्म। अब वो किस रूप में आएंगे वो अपने आप देख लेंगे बस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और धन्यवाद आपका, आप आए, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। थैंक यू जी, आपके साथ बैठ के। थैंक यू। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया। एक प्यारी बातें, एक प्यारी ऊर्जा के साथ। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।